वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण और भाद्रपद मास के दौरान 3 तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हर तीज का अपना अलग महत्व है और ये सभी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आज हम जानेंगे कजरी तीज की व्रत कथा के बारे में। कथा मिलती है कि कजरी तीज के दिन ही देवी पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भोलेनाथ को प्राप्त किया था। इसलिए पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिनें तो ये व्रत करती ही है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस त्योहार को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, इसीलिए इसकी व्रत कथाएं भी अलग अलग है, जिसमें से 2 प्रचलित कथाएं इस प्रकार है। 7 बेटों की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सतुड़ी तीज के दिन उसकी बड़ी बहू नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति मर जाता है। कुछ समय बाद उसके दूसरे बेटे की शादी होती है। उसकी बहू भी सतुड़ी तीज के नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति मर जाता है। इस तरह उस साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की शादी होती है और सतुड़ी तीज के दिन उसकी पत्नी अपनी सास से कहती है कि वह आज नीम के पेड़ की जगह उसकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा करेगी। तब वह पूजा कर ही रही होती है कि साहूकार के सभी 6 बेटे अचानक वापस आ जाते हैं, लेकिन वह किसी को दिखते नहीं हैं। तब वह अपनी सभी जेठानियों को बुलाकर कहती है कि नीम के पेड़ की पूजा करो। तब वे सब बोलती हैं कि वे पूजा कैसे कर सकती हैं, जबकि उनके पति यहाँ नहीं हैं। तब छोटी बहू बताती है कि उन सभी के पति जिंदा है। तब वे प्रसन्न होती हैं और नीम की टहनी की पूजा अपने पति के साथ मिलकर करती हैं। इसके बाद से सब जगह बात फैल गई कि इस तीज पर नीम के पेड़ की नहीं बल्कि उसकी टहनी की पूजा करनी चाहिए। इसकी एक अन्य कहानी सत्तू से जुड़ी है। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थी। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थी, लेकिन सबसे छोटी वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई था भी नहीं। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ नहीं आया। तब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने बताया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। वह शाम को थक हार के घर आ गया। उसकी पत्नी को जब ये पता चला कि उसका पति कुछ नहीं लाया, तब वह बहुत उदास हुई। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख वह रात भर सो न सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी जरूरी हो गया था। वह अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहाँ वह चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी गाथा उसे सुना दी। ये सुन बनिए का मन विपरीत हो गया और वह उससे कहने लगा कि तू अब घर जा, आज से तेरी पत्नी का मायका मेरा घर होगा। वह घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजा का सामान भेजा। यह देख छोटी बहू बहुत खुश हुई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे ये सब किसने भेजा। तब उसने उन्हें बताया कि उसके धर्म पिता ने ये भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी कराई। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।